رمضان 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आगाज़ करते हैं आक़ाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज जो बात करनी है वो बड़ी अहम बात थी। बहुत ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करूँगी, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, very precise. So have you ever felt in your life that somebody has actually insulted you and somebody has done something जो कि आपकी insult का बायस हो गया? मिसाल दूँ कि there are times when people buy something for us और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जो भी चीज़ कोई ऐसा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली में कोई फंक्शन होता है और आपकी फैमिली में जो फंक्शन होता है उस फंक्शन में अगर किसी शख्स ने आपकी वालदा हो सकती हैं, आपके वालिद हो सकते हैं, आपकी सास हो सकती हैं, उन्होंने आपके लिए कोई कपड़े ख़रीदे और आपको वो कपड़े दे दिए और जब वो मौका आया जिस दिन के लिए उन्होंने पहनने के लिए दिए थे, मे बी ईद इज़ कमिंग सो प्रॉबेबली ईद, उन्होंने आपको कपड़े लेके दिए ईद के लिए मगर आपने अपने वो कपड़े नहीं पहने। अब पहली चीज़ अगर हम इसको स्टार्ट करें तो एक चीज़ कि जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ करते हैं, when we try to do something for the other person, then we have so many expectations that we are trying, we want हम कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं, इनिशिएट ले रहे हैं, कोई एफर्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, कोई चीज़ खरीद के दे रहे हैं तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ खरीद कर दे रहे हैं, या we are being nice with this expectation that the other person will appreciate, acknowledge और उसको उसी तरह से वो लेगा जिस तरह से आप उसको प्रेजेंट करें। जबकि हो सकता है कि आप की इंटेंशन जो है वो बहुत प्योर बेहतरीन हो और दूसरे की भी दूसरे की जो अप्रोच है या दूसरे की जो what do you call that, नीयत है वो भी ख़राब नहीं है। But at times there are people who choose something different from what you choose, and when the choice of me and the choice of A and B is not same, then that's when we say कि हमारी expectations के ऊपर दूसरा बंदा पूरा नहीं उतरा और उसने, and then we get hurt. So to start with, when we are doing something for the other person, we are trying to make an effort for the other person to make her or him feel special. तो पहली बात तो ये है कि ये जो पहला स्टेप है एक्सपेक्टेशंस का, उस एक्सपेक्टेशंस को ही हमें जिसे कहते हैं ना जड़ से उतार देना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो हम लोगों को करनी है वो यही है कि हम एक्सपेक्टेशंस को एक खड्डा खोदें और उस खड्डे के अंदर डाल के उसको दफन कर दें। These expectations ruin everything. फिर उसके बाद हम इसको अगर इस तरह से समझने की कोशिश करें that everyone has their own choice. जब कोई शख्स, हमने किसी के लिए कुछ किया और उसने आगे से उसका रिस्पॉन्ड नहीं दिया, फिर हमारे कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम इस पोजीशन में नहीं होते कि हम लोगों को रिस्पॉन्ड उस तरह से कर सकें, क्योंकि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं कि जिसमें शायद आप अपने दिल की बात भी अगले बंदे को नहीं कह पाते। इन दैट केस वी हैव टू जस्ट stay quiet and we have to just be silent and कई दफ़ा जब हम साइलेंट होते हैं या साइलेंस इख्तियार करते हैं तो वो साइलेंस जो होती है ना वो यहाँ की साइलेंस होती है। It's a silence of our words, but it's not the silence of our thoughts. The most important thing in life is when we are talking about silence, अगर कोई शख्स हमारे साथ अच्छा करता है या बुरा करता है या हमारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरता, तो पहली चीज़ तो जिसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि वी शुड नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस, वन पीरियड। और अगर एक्सपेक्टेशंस हैं भी तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को
वी हैव टू यू नो, अगर कोई एक्सपेक्टेशंस हैं भी और कोई आपके दिल में ऐसी बात आ भी गई है तो हम लोगों को उस बात के हवाले से अपनी सिर्फ ज़ुबान को साइलेंट नहीं करना बल्कि अपनी सोचों को साइलेंट करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम मुंह से कई दफ़ा अपने रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें नहीं कह रहे होते, बट हमारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, इतना कुछ चल रहा होता है हम कुछ लिहाज की वजह से, और वो जो दिमाग में चल रहा होता है दैट इज़ एक्चुअली द वन जो आपकी सोचें जो हो रही होती हैं वो फिर इवेंचुअली आपके एक्शंस के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर दिखनी शुरू हो जाती हैं, कि जिसकी वजह से फिर हम अपने दिलों के अंदर कुदूरतें रखते हैं, फिर हम अपने दिलों के अंदर गांठें जिसे कहते हैं ना, अब वो गिरहें बांधते जाते हैं और वो फिर इतनी ज़्यादा गिरहें और गुंजलें और इतनी ज़्यादा टैंगल हो जाता है वो सारा सिलसिला कि हम अपनी ज़िंदगी को सुलझाना चाहते भी हैं तो कई दफ़ा सुलझा नहीं पाते। हम लोगों को एक चीज़ जो बेसिक समझने की ज़रूरत है, वो बेसिक चीज़ को समझना जो है वो ये है कि हम हर इंसान को एक इंडिविजुअल और एक डिफरेंट सोल होने का हक दें। यू नो, व्हेन यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग फ्रॉम हियर, यू आर नॉट यूजिंग योर टंग, यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड्स, बट यू आर यूजिंग योर माइंड। आपको पता है हर वो सोचने वाली चीज़ जो आप चीज़ सोचते हैं उसकी एक अपनी वाइब्रेशन है। एक चीज़ इसको अगर मैं इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, वो ये है कि कई दफ़ा आपने देखा है कि एक बहू है, वो अपने घर आती है, अपने घर आती है इससे मुराद ये है कि वो अपनी लाइट आ गई है, वो अपनी वो आती है क्या कहते हैं, वो ऊपर से नीचे उतर के अपने कमरे से बाहर सास के पास आती है, वो मुंह से कुछ नहीं कह रही, वो कुछ भी नहीं कहती, वो कुछ भी नहीं कह रही होती, मगर उसके जहन में इतनी नेगेटिविटी, इतने ख्यालात, इतनी इनसिक्योरिटीज, इतनी नेगेटिव बातें, इतने फियर्स, इतना सब कुछ लेकर जब वो आती है, नन के पास आके बैठती है, जहन में उसके नेगेटिव थॉट्स। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल जो लड़कियों के कानों में या इवन मर्दों के कानों में नेगेटिव विस्परिंग डालते हैं। एक बात अपने जहन में याद रखिए कि कोई भी ऐसा शख्स जो आपके कानों में नेगेटिव बातें डाल रहा है वो शैतान का रिप्रेजेंटेटिव है। वो, आई एम सॉरी इट्स अ बिग ह्यूज स्टेटमेंट बट दिस इज अ फैक्ट। कोई आके आपके साथ किसी की बुराई कर रहा है, कोई आके आपके साथ किसी की गीबत कर रहा है, कोई आके किसी के ऐब बता रहा है आपको, तो आप ये समझ जाएं that he is not a follower of Allah subhanahu wa ta'ala। याद रखें, ये शैतानियत रहमान और शैतान की जंग है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने अब्द को जानता हूँ। अल्लाह और जब शैतान का मुकालमा हुआ तो यही बात हुई थी ना कि जो मेरे बंदे होंगे वो तुम्हारे बहकाने से नहीं बहकेंगे। जहां आपको नेगेटिव बात कोई आके कहता है, आपके कानों में नेगेटिव विस्परिंग कर रहा है, कोई ऐसी चीज जो आपको नेगेटिव कामों के लिए उकसा रहा है, आपको आके बता रहा है उसने पता है तुम्हारे बारे में क्या कहा, उसने पता। जब ये कोई विस्पर कर रहा है तो फर्स्ट वो जो याद है आपको फिल्म रॉन्ग नंबर, दैट्स द रॉन्ग नंबर। आपको ऐसे लोगों से अवॉइड करना है। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि जब बहुएं या इवन दामाद या कोई फ्रेंड्स, उनके दिलों में बहुत कुछ होता है, बट दे कम टू यू, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग इन वर्ड्स, नथिंग इन वर्ड्स, बट they are saying nothing in words, but they are giving you such vibrations. Do you know why you get those vibrations? There are people that we meet and हमें लगता है कि यार पता नहीं, मुझे ना ठीक है, he or she is very nice, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, मगर मुझे इससे ना सही फीलिंग नहीं आती। I just don't have this connection with this person. और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं और कनेक्शन होता है, आपका फौरन आपसे कनेक्शन होता है। सो व्हाई एंड हाउ?
because of those vibrations, because of those positive thoughts, those positive. कुछ लोगों को देख के ऐसे लगता है ना ये कितने पॉजिटिव माइंडेड, या कितनी पॉजिटिविटी इनसे, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है. कुछ लोग होते हैं जो खामोश होते हैं, बोल नहीं रहे होते, बट आपको उनसे एक अजीब नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही होती हैं. यू नो व्हाट आर दोज आर द थॉट्स. How we are going to silence our thoughts, we are going to talk about that. Now, when someone insults you, they will give you what they have. So if they are using such words, they are using the vocabulary. अब आप एक बात बताइए कि हम बचपन में जब अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम यही कह रहे होते हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे होते हैं, बेटा यूज़ बेटर वर्ड, अच्छी वोकेबलरी यूज़ करो. उर्दू भी बोल रहे हो तो खूबसूरत वर्ड चुन के करो, एक जैसे वर्ड्स मत बोलो. एक ही वर्ड के सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, तो अच्छे वर्ड्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, और वो सारा सिलसिला. इसी तरह से हम सबको अपनी ये देखना है कि जो कोई शख्स जो अल्फाज बोल रहा है, अगर कोई शख्स किसी को बुराई से या किसी का दिल हर्ट, तो उनके पास जो डिक्शनरी है ना, उनकी ज़िंदगी की जो डिक्शनरी है, उसमें वो वर्ड्स ही वो हैं जो उनके पास हैं. अब वो जो वर्ड्स उनके पास हैं डिक्शनरी में, वो उसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास. सो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों की बात का अगर आप बुरा मनाएंगे या कोई ऐसी चीज़ करेंगे, तो आपके लिए ही इवेंचुअली, किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कोई भी बात की, किसी ने कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर दी, मे बी आपकी बहन को आपके अगेंस्ट कर दिया, आपके हस्बैंड को आपके अगेंस्ट कर दिया, आपके घर के इर्द गिर्द के लोगों को आपके अगेंस्ट कर दिया. उन्होंने अपनी हैसियत, अपनी शख्सियत के मुताबिक जो भी किया. अब आपने क्या करना है? बिकॉज हम तो इस्लाम में और जो रिलीजन्स हैं उनमें ये सुनते हैं कि बुराई का जवाब बुराई नहीं होता. अब ये एक छोटी सी बात है जिसमें 4 लफ्ज़ हैं. बुराई का जवाब बुराई नहीं, 4 से 5 लफ्ज़ हैं, मगर इसके अंदर पूरी फिलॉसफी आपकी ज़िंदगी की है. यानी अगर बुराई का जवाब बुराई नहीं है, तो बुराई का जवाब भी अच्छा ही होगा ना, डेफिनेटली. सो कोई शख्स, मैं द अदर डे ये कह रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल एक ये चीज़ है, कोई शख्स, एक शख्स है, चलिए दूसरे शख्स को भी ले आते हैं, ये आप हैं और ये वो दूसरा शख्स है. ये शख्स अगर कोई भी चीज़ आपसे कह रहा है, तो वो जो कह रहा है वो आपके बाहर है. इट्स नॉट गोइंग टू गो इनसाइड, इट्स नॉट गोइंग इनसाइड. Whatever the other person says, whatever the other person creates, absolutely, you give what you have. So whatever the other person says, whatever the other person creates, वो अपने लिए क्रिएट कर रहा है. हम जब कुछ चीज़ सुनते हैं, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि because of those people I am upset. I got upset because of XYZ. I got upset because of my husband. I got upset because of my kids. I got upset because of my friend, what she said. But whatever she is saying, that's outside. Whatever she is saying, उसका कहना उसकी हद तक है और बाहर तक है. हमें एक वॉल क्रिएट करनी है अपने इर्द गिर्द. जिस तरह से एक शेल होता है ना, जिस तरह से फॉर एग्जांपल टर्टोइज होता है, जिस तरह से कछुआ होता है. कछुए को जब कोई उसके ऊपर कोई बड़ा जानवर आता है, तो वो एकदम से जिस तरह से अपने आप को अंदर ले जाता है ना, डिटैच कर देता है. डिटैच. वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल ऑफ detachment. The other person is saying whatever they are saying. They are saying whoever they are. वो बेचैन है तो वो बेचैनी बोल रहे हैं, वो बेसुकून है तो वो बेसुकूनी बोल रहे हैं. जो शख्स जो होगा वो आपको वही देगा, मगर उसने जो दिया आपको, अब आपकी चॉइस है ना. अगर कोई शख्स, मैं इसको अगर समझाने के लिए इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि कोई शख्स आपको पानी का ग्लास देता है, तो आप पानी का ग्लास, कोई कुछ भी आपको दे रहा है, जब तक आप वो पानी का ग्लास अपने हाथ में लेंगे नहीं,
तब तक वो आपको जबरदस्ती नहीं देगा। अगर कोई जबरदस्ती दे भी देता है तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसको पीते हैं या नहीं पीते। अगर कोई शख्स आपको कोई ताना देता है, कोई आपको टॉन्ट करता है, आपके साथ मिसबिहेव करता है, उसने वो सारा मिसबिहेव बाहर किया है। अब उसके मिसबिहेव, आप ये समझे बाहर किया नहीं, चले आपके हाथ पे पकड़ा दिया, वो मिसबिहेव आपके मुंह पे मार दिया, आपको कह दिया वो सब कुछ। अब आपने उसके मिसबिहेव करने के बाद, उसके मिसबिहेव करने की वजह से आप अपसेट नहीं हुए। आप अपसेट इसलिए हुए क्योंकि जब उसने मिसबिहेव किया तो आपने ये थॉट क्रिएट किया that XYZ insulted me by saying this, this, this। और मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि इनका मकसद क्या है। इनका मकसद मुझे डिग्रेड करना है। ये सारी जो वोकैबुलरी है, this is your creation। They said what they said। They said what they did, but that was outside। After what they said, उन्होंने जो कहना वो कह दिया। उनके कहने के बाद जो उन्होंने आपके हाथ पे रखा या आपके मुंह पे कोई चीज कह दी, मैं आपको समझाने के लिए आपके हाथ पे कुछ रखा, तो आपकी चॉइस है, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको लेके पीते हैं या फिर आप उसको एक साइड पे रख देते हैं। बट व्हाट वी डू इज कि जब हमें कोई शख्स तंज करता है, हमें कोई बैड वर्ड्स बोलता है, हमें कोई ताना करता है, मारता है, हमें कोई टॉन्ट करता है, हमें कोई जिच करने की कोशिश करता है, तो वो जो जैसे जैसे चाहता है हम वैसा वैसा होना शुरू हो जाते हैं। मुझे बताइए कि कोई शख्स आपको ये कहे कि तुमने हाउसवाइफ बनना है, तुमने डॉक्टर नहीं बनना, तुमने डॉक्टर नहीं बनना, तुमने हाउसवाइफ बनना है। What will you do if you have been studying medicine, if you have been studying all that, डॉक्टरी आप करना चाहते हैं और वही पढ़ा आपने, तो क्या आप किसी के कहने की वजह से अपनी डॉक्टरी को छोड़ के कुछ और प्रोफेशन चूज कर लेंगे? क्या आप डॉक्टरी छोड़ के नर्स बन जाएंगे? क्या आप डॉक्टरी छोड़कर जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, क्या आप वो हो जाएंगे? नहीं। जब आप नहीं होंगे ऐसे, जब आप नहीं करेंगे ये, तो फिर अगर आप अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकते, जब आप अपनी सारी जिंदगी की जो मेहनत है उसको पीछ पसे पुष्ट नहीं डाल सकते, तो फिर कोई शख्स आके आपको कुछ भी कहे, कोई भी बात कहे, तो आप कैसे अपने आप को चाहिए? जब आप अपनी ज़िंदगी में, आपने सारी ज़िंदगी ये सोचा कि होता है बचपन में इंसान सोचता है कि मैं बड़े होके टीचर बनूंगी, मगर जब आप बड़ी हो गई, सारी ज़िंदगी इस थॉट के साथ ज़िंदगी गुजारी, और फिर जब आप बड़ी हुई और आपके इर्द गिर्द के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं टीचर नहीं, तुम्हें, हमें लगता है कि तुम्हें पायलट बन जाना चाहिए, एंड यू लाइक माई पैशन इज टू बी अ टीचर, हाउ कैन आई बी अ पायलट नाउ? सो अगर आपने फैसला किया है, if what you want is, और if for example इफ्तारी में अगर आपने ये सोचा है कि मैं रेड शरबत पीऊंगी और मैं ब्लैक शरबत या ब्लैक ड्रिंक नहीं पीऊंगी और मैं रेड ड्रिंक पीऊंगी, तो कोई क्या जबरदस्ती आपको ब्लैक ड्रिंक पिला सकता है? आपने जब फैसला कर लिया है कि मुझे रेड पीनी है, क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये बेहतर है, तो आप वो ही पिएंगे, वो ही पिएंगे। सिमिलरली कोई शख्स आके आपको ताना देता है, तंज करता है, आपकी हतक करता है, आपकी इंसल्ट के अल्फाज बोलता है, मगर आप जब तक उस शरबत को, उस पानी को लेके पिएंगे नहीं, तब तक वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। What I'm trying to say is, what I'm trying to tell you is, आप अगर कॉन्फिडेंस अपना लूज कर रहे हैं तो वो किसी की वजह से लूज नहीं कर रहे। आप अगर कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं तो यू आर लूजिंग दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समवेयर हियर, यू आर क्रिएटिंग समथिंग विच इज नॉट व्हाट इज राइट। जो लोग कहते हैं
हम लोगों के कहने पे अगर अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से सोचना शुरू कर दें तो फिर हम उन लोगों के गुलाम हैं और हम उन लोगों के जैसे वो चाहते हैं अब हमारी ज़िंदगी से हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं। फिर वी हैव जबकि आज इस ज़माने में हर इंसान everyone is trying to be independent, but when it comes to the insult, when it comes to irritation, when it comes to letting down and all that, फिर हम लोगों के हाथों में अपनी डोर दे देते हैं। जिस चीज़ की भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज़ आपका पैशन बन जाता है और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें कहते हैं ना महारत आनी शुरू हो जाती है। यू बिकम जस्ट परफेक्ट इन दैट। सिमिलरली thinking positive, controlling ourselves, controlling our thoughts, and all that is very, very important, and it requires a lot of practice. We definitely have to do that practice, and once we do that, then everything is going to be absolutely fine. और बस ये है कि ज़िंदगी में ये बात ज़हन में रखिए कि आप ज़िंदगी में किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। The only thing you can do is you can control your mind. आप इस चीज़ को अगर आज सिर्फ एक चीज़ आप अपने पास लिख लें, that what they are saying, whatever they are saying, you are not going to create any thought as per their words. जो वो आपको इंसल्ट कर रहे हैं या कोई आपकी हतक कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उनके अल्फाज को अपने जहन में रखते हुए अपने थॉट्स को क्रिएट हरगिज़ नहीं करना, बल्कि यू विल क्रिएट योर ओन थॉट्स, यू विल हैव योर ओन। दैट्स व्हाई दे से क्रिएटिविटी। बचपन में बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग करवाई जाती है, वो अपनी सोच हम उनको नहीं बताते। अगर हम उनको बताएंगे भी कि बेटा अच्छा क्रिएटिव राइटिंग है, से इफ इट्स अबाउट अ ड्रैगन्स फूड और समथिंग लाइक दैट, व्हाट ड्रैगन लाइक्स टू ईट, तो हम बच्चों से कहते हैं कि यू नीड टू क्रिएट, वी आर गिविंग यू द आउटलाइन, यू नीड टू क्रिएट योर क्रिएटिव राइटिंग, you need to create the reality of your, and then they start working and they start thinking. इसलिए कोई कुछ भी कह रहा है, आप सब उनसे सुने, मगर अपना थॉट्स खुद से क्रिएट करें। जब कोई आपको तंज करे, जब कोई आप पे हंसे, जब कोई आपके पर्सनल उसके ऊपर टोक दे, कोई ऐसी चीज़ करे, तो ये याद रखें कि वो सब कुछ अगेंस्ट अल्लाह कर रहा है, और जो अल्लाह के अगेंस्ट कर रहा है वो अल्लाह के साथ उसकी जंग है। उसको उसके हाल पे अल्लाह के हवाले करें और उनको कहें बेशक कि मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, और मैं अपनी जो भी आप कह रही हैं अगर इसमें सच है, जिस तरह आइमा मासूमीन का भी यही रहा है कि अगर वो जो भी बात कह रहे हैं अगर उसमें हकीकत है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मेरी हिदायत करे, और अगर जो आप कह रहे हैं वो गलत है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हिदायत करे। सो ये तो हिदायत के लिए दुआ करनी चाहिए। कई दफ़ा हम भी गलत कहीं हो सकते हैं, बट द थिंग इज नॉट ऑल द पीपल, नॉट इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, द पीपल वी आर हियर, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो हमारे साथ कोई कर रहा है उसमें हम ही ठीक हों, और हो सकता है उनकी रियलिटी बिल्कुल टोटल डिफरेंट हो, एंड वी डोंट नो, सो वी हैव टू जस्ट सॉर्ट ऑफ लेट गो। एनीवे, आई एम गोइंग टू कट डाउन द सेशन। लाइट जो है वो एक तो फ्लक्चुएट हो रही है, दूसरा ये कि आई थिंक देयर इज सम सिग्नल्स इशू एज वेल, और माई फोन्स बैटरी इज ऑल्सो गोइंग, सो इंशाल्लाह there are many things today I might not be able to continue for very long. Thank you so much all of you for joining, and just this is a month of change, this is the month of transformation. We need to transform our own selves, and we need to be a new person, we need to be a better person. Ramadan, Ramadan.